हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस एकेडमी पे। तो इसके पिछले वाला क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे 1.1 का 2 नंबर क्वेश्चन पे। तो आइए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा सोल्व होगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ नहीं करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। इसका एचसीएफ किस प्रकार से निकालना है हम आपको बताते हैं। तो यहाँ हमारा बोल रहा है क्वेश्चन में कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो यदि क्वेश्चन में बोल रहा है अधिकतम संख्या, यदि न्यूनतम संख्या बोलता तो क्या होता। न्यूनतम संख्या बोलता तो हमारा एलसीएम होता है, जो कि क्वेश्चन में बोल रहा है अधिकतम संख्या, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम विभाजन एल्गोरिथम विधि से उसको हम निकाल लेंगे। सबसे पहले 32 और 616 बोल रहा है क्वेश्चन में, इस प्रकार से हम इसको निकाल लेंगे एचसीएफ। यहाँ हमारा हो जाएगा एक मरतबे 32, यहाँ 9, यहाँ 2, 6 ऊपर से आ गया। 10 से लगाएंगे तो 10 से नहीं लगेगा, 320 हो जाएगा। तो 9 से लगाएंगे तो 9 दूना 18 और 9 तिया 27 है, 1 28। यहाँ हमारा 8 आ गया। 32 को हम नीचे लेके आ जाएंगे, 4 मरते लग जाएगा, हो गया। तो हम लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो कि ये हमारा ए हो जाता है, ये हमारा बी है और यह हमारा क्यू है, यह हमारा आर हो जाता है। या इसे हम भी बोल सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना या यदि लॉन्ग में बोले तो हम इसी को बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो यही हमारा भाज हो गया, ये हमारा बी हो गया भाजक और ये क्यू हमारा भागफल हो गया और आर हमारा शेष हो गया। तो इस तरह से हम लोग नहीं लिखते हैं दोस्तों, इसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखते हैं 616 भाजक गुना भागफल, तो 32 गुना 19 प्लस 8। यहाँ आर बराबर 0 नहीं होगा तो यहाँ दर्शा देंगे आर डज नॉट इक्वल 0। जब तक आर बराबर 0 नहीं होगा तब तक हम इस सीरीज से आगे चलते रहेंगे। यहाँ हमारा आ जाएगा 32, या 32 हो गया तो 8 गुना 4 प्लस में 0, यहाँ आर बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे अतः अंतिम भाजक हमारा 8 है, इसीलिए तो इसीलिए 32 तथा 616 का एचसीएफ 8 होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आते हैं। 4 हमारा क्या बोल रहा है, तो 4 हमारा कुछ भी नहीं बोल रहा है, बस सब जो हमारा है सब क्वेश्चन में ही बोल रहा है, बस उसको आप ध्यान से बनाते जाइए। इसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार से बनेगा। और एक एग्जाम्पल का हमारा क्वेश्चन है 4q+1, तो उसको आप 2 नंबर क्वेश्चन जिस प्रकार से हम आपको बताए हैं उसी प्रकार से आप उसको बना लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप उसको बना लिए होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m या m3m+1 का रूप का होता है। तो यहाँ संकेत में हमारा दिया हुआ है कि मान लीजिए कि x कोई घनात्मक पूर्णांक है, तो हम लोग मान लेते हैं दोस्तों यहाँ मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो लिख देते हैं a बराबर x। तो इस प्रकार हम लिख लेते हैं विभाजन एल्गोरिथम से विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर, या हम a को x माने हैं तो x बराबर बी क्यू प्लस आर भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा b का मान हमारा 3 हो जाएगा और यहाँ r बराबर हो जाएगा जो कि शेषफल r बराबर हो जाए 0, 1 और 2। 3 को हम नहीं लेंगे क्योंकि 3 लेते हैं तो यह हमारा रूल ऑन फॉलो हो जाएगा, जो कि 0 से बड़ा बराबर होता है r, r से बड़ा बराबर होता है b। यदि हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं तो कट के दोनों बराबर आ जाता है, जो कि यह हमारा रूल बोलता है जब भी कि शेषफल जब भी
शेषफल भाजक से हमेशा छोटा होता है, तो इस प्रकार हम यहाँ 3 को नहीं लेंगे। अब बोल रहा है क्वेश्चन में संख्याओं का वर्ग करने पर, तो यहाँ बोल रहा है कि x बराबर हमारा दिया हुआ है 3q, जो कि हम माने हैं क्वेश्चन में, आप लोग देखिएगा संकेत में दिया हुआ है। और यहाँ हम ले लेते हैं 3q + 1 दिया हुआ है, और यहाँ है 3q + 2। इसको हमें पूर्णांक के रूप में दर्शाना है। तो सबसे पहले बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसे वर्ग करने पर, इसे हम वर्ग करते हैं, तो दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बर्थ साइड दोनों तरफ वर्ग करने पर x² बराबर हमारा हो जाएगा 3q का स्क्वायर। x² बराबर हमारा हो गया 3 गुना 3q का स्क्वायर, तो हमारा हो गया। तो इसे हम मान लेंगे m, तो यहाँ हमारा हो जाएगा x बराबर 3m। जहाँ हमारा क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक पूर्णांक है, इतना दर्शाइए कि 3m इतना इतना, यानी कि x कोई पूर्णांक है, तो x हम इसे q को मान लिए m, तो इस प्रकार हमारा हो गया 3m। इसी प्रकार इसको हम वर्क करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इस प्रकार हम लेंगे तो x² बराबर 3q + 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा a + b के फॉर्मूला पर टूट जाएगा। तो हम लोग जानते हैं a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² प्लस में 2ab, या इसे इस तरह से भी लिखते हैं a² + 2ab प्लस में b का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ हमारा 3q का स्क्वायर, तो 9q² हो जाएगा, प्लस में 2ab, तो 2 a की जगह 3q है, b की जगह 1 है, प्लस में b का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमारा फाइनल मान आ जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस में 6q प्लस में 1। तो यहाँ हम कॉमन ले लेंगे दोस्तों 3 को, तो 3q भी हमारा यहाँ बच जाएगा, प्लस में 2q और यहाँ में प्लस में 1। तो इतना बराबर हम लोग m ले लेते हैं, तो यहाँ हमारा हो जाएगा फाइनल मान x² बराबर 3m प्लस में 1। इसी प्रकार इसको देख लेते हैं, इसको भी स्क्वायरिंग बर्थ साइड कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 3q + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9q² प्लस में 2ab, तक 2 a की जगह हमारा 3q, b की जगह हमारा 2 हो गया, अब प्लस में b का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ फाइनल मान हमारा यदि देखें तो 9q² प्लस में 3 दूना 6 दूना 12q प्लस में 4 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों 3 + 1। इसमें कोई किसी को दिक्कत तो नहीं होगा ना। तो इस प्रकार हमें कॉमन लेने में आसानी होगी, तो हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3q का स्क्वायर यहाँ बच जाएगा, प्लस में 4q बच जाएगा, प्लस में यहाँ 3 हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे हमारा 1 बच जाएगा और यहाँ प्लस में 1। तो इतना बराबर हम m मान ले लेते हैं, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 3m प्लस में 1। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ क्वेश्चन के अंत में हम लोग देखते हैं, इस प्रकार 3m या 3m + 1, एक और मान हमारा आया है 3m + 1 के रूप का है। इसे हम बस दर्शाना था दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग दर्शा लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि ऋणात्मक पूर्णांक का घन। हम इसमें स्क्वायर किए हैं, सभी का स्क्वायर किए हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 में सभी का घन करके इसको दर्शा देना है। बस इसी तरह से यहाँ हमारा क्वेश्चन में पोजिट दिया हुआ है, यहाँ हमारा घन 9m इस प्रकार से दिया हुआ है। इसी प्रकार से आप लोग क्यू के तरह ही इसको दर्शा लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। यदि नहीं बनेगा तो कमेंट में बोल दीजिएगा, इस क्वेश्चन को बता देते हैं हम। और इसी प्रकार हम लोग आते हैं प्रश्नावली 1.2 में। तो 1.2 अब किस प्रकार से सोल्व किया जाए, तो हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.2 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से बेसिक है, एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, विभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम एचसीएफ किस प्रकार निकलता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें तो इस चैप्टर में एक ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल में ले लेते हैं। यहाँ हमारा हो गया जैसे कि 1400 कोई संख्या ले लिया
और उसने पूछ दिया कि अधिकतम घातों की संख्या क्या है, क्या आप लोग इसे बना पाएंगे। तो इसे बनाना बहुत आसान है। यह हमारा 1400 हो गया, यह हमारा 350, यहाँ से हो गया 175, यहाँ 5 से लगेगा, 5 के 15, 5 रे 25, यहाँ हमारा 5 से हो जाएगा 7। तो इस प्रकार हम लोग बोल 2 के पावर 3 आ गया, 5 के पावर 2 आ गया और गुने में 7 के पावर 1 आ गया। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि अधिकतम घातों की संख्या तो अधिकतम घातों की संख्या हमारा इसमें 2 में है, तो बोल सकते हैं कि अधिकतम 2 में अधिकतम घातों की संख्या है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो अब हम लोग आते हैं बिना देर किए हुए हैं प्रश्नावली 1.2 पे। इसे हम लोग किस प्रकार बनाएंगे। इसे हमारा 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। अभाज्य हेडिंग बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि अभाज्य गुणनफल द्वारा हमें इसका निकालना है कि किस प्रकार निकलेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया 156, दूसरा बोल रहा है